मुझसे अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई मैं अपना तो हिस्सा निकाल चुका हूँ, मुझे कंपनी वाला हिस्सा निकालना है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें तरीका बता दो। तो यहाँ मैं आपको ये 2 कमेंट बता रहा हूँ जिसमें ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी। यहाँ देखो, सबसे पहली बात यहाँ लिखी आ रही है कि मैंने कंस्ट्रक्शन का निकाल लिया है, इसके बाद मेरे पास एम्प्लॉयर शेयर निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है कि मेरा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर मिला के 20,000 है, तो मैं कौन सा ऑप्शन भरूं जिससे मुझे एम्प्लॉयर वाला हिस्सा निकल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्हीं 2 बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि मैं आपको ले चलता हूँ आपके क्लेम फॉर्म के भरने वाली जगह पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मेंबर के करीबन कितने फॉर्म भरे गए हैं, 13 बार फॉर्म भरे जा चुके हैं। और 13 बार फॉर्म भरने के बाद आज की इनकी स्थिति क्या है वो हमें पासबुक में पता लगेगी। पासबुक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 15 बार फॉर्म भरा है और 2,70,000 रुपये निकाले हैं। मतलब कि हमने बहुत बार पैसा निकाला है। और सोच के देखो कि 2,70,000 रुपये तो निकाल चुके हैं। तो आज के टाइम पे हमारा कितना बैलेंस है ये हमें जान लेना है, तभी हमें पूरी कहानी समझ आएगी कि हम एम्प्लॉयर वाला हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं। तो एम्प्लॉयर वाला हिस्सा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारा अपना खुद का जो हिस्सा है वो है 4,000 रुपये और कंपनी का हिस्सा है 15,000 रुपये। तो अगर हम अपना नॉर्मल अप्लाई करते हैं इलनेस रीज़न से तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय शेयर मिलता है। तो मोस्टली केसेस में एम्प्लॉय शेयर मिलता है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ मोस्टली केसेस में मिलता है, क्या मुझे पर्सनल कोई अपना दिव्य ज्ञान आया है कि हमें एम्प्लॉय शेयर ही मिलता है? तो ऐसा नहीं है भाई। मैं जो आपको कह रहा हूँ ध्यान से समझना कि YouTube पे जो वीडियोज़ होती हैं 90% जो है कॉपी पेस्ट होती हैं और 90% के अंदर में आपको जो जानकारी दी जाती है वो सुनी सुनाई बातों पे होती है। तो कृपया करके अगर आप वीडियो कोई भी देखें, चाहे मेरी देखिए, वहाँ आप देखिए कि क्या इसने सरकारी प्रूफ दिया है कि जो ये कह रहा है क्या इसका कोई प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं दिखाऊं तो कृपया करके मेरी वीडियो को भी सही मत मानिएगा। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयर शेयर हम नहीं निकाल सकते हैं नॉर्मल तौर पे, तो उसके लिए मेरे पास एक नियम होता है जिसे बोला जाता है एडवांस रूल्स। और ये रूल्स पे हम जब गूगल पे टाइप कर रहे हैं तो हमें यहाँ 4 पेजेस की फाइल मिलती है जिसमें हमें बताया गया है सरकारी वेबसाइट की तरफ से कि हम कौन कौन से रीज़न में क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अमाउंट देखेंगे कि अमाउंट बताया जा रहा है कि कितना अमाउंट आप निकाल सकते हो। तो इस अमाउंट के अंदर में फॉर्मूला बताया जाता है कि आप कंपनी का हिस्सा कब निकाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक सर्च करके दिखा रहा हूँ जहाँ मैं लिखता हूँ एम्प्लॉयर। अगर मैं यहाँ एम्प्लॉयर लिखता हूँ सर्च करके तो आप देखिएगा कि कितने जगह पे एम्प्लॉयर का ऑप्शन आएगा। तो उसी से आप समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ आपको एम्प्लॉयर के पैसे निकालने के लिए ऑप्शन दिया गया है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और आप देखिएगा मैंने सर्च किया है तो 7 बार एम्प्लॉयर लिखा आया है। तो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन का रीज़न आ रहा है जहाँ पे हम अपना एम्प्लॉयर वाला हिस्सा निकाल सकते हैं। ओके ठीक है। अब मैं सेकंड देखता हूँ कि सेकंड हमारे कहाँ ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है कि हमें लोन रीपेमेंट हो। लोन रीपेमेंट वाला ऑप्शन जो है आपको ऑनलाइन नहीं दिया गया है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को भूल जाइए। फिर हमें कहा जा रहा है, नीचे जाके कहा जा रहा है सर्टिफिकेट लाने के लिए, तो ये अमाउंट निकालने का नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो गई हो पूरी तरह से, एस्टेब्लिशमेंट क्लोजर फॉर मोर देन 6 मंथ एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी एम्प्लॉय कंटिन्यू टू अनएम्प्लॉयड विदाउट कंपनसेशन, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, तो इसे भी आप भूल जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं जहां हमें अमाउंट के बारे में कह रहा है, तो और कहीं भी हमें अमाउंट के बारे में नहीं कह रहा। तो मैंने यहाँ आपको प्रूफ दिखाया कि आपके पास एम्प्लॉयर वाला हिस्सा निकालने के लिए बस एक जगह ही अलाउ कर रहा है जो है कंस्ट्रक्शन का रीज़न। लेकिन ये जो पेज है ये 2019 से पहले का है। उसके बाद कोविड के टाइम पे एक ऑप्शन दिया गया जहाँ पे कहा गया कि अगर कोई मेंबर अपना पीएफ निकालना चाहता है और उसका एम्प्लॉय शेयर ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो चाहे तो एम्प्लॉयर शेयर में से भी निकाल सकता है। इसको फॉर्मूले को ऐसे कहा गया कि जो भी टोटल पीएफ होगा, टोटल पीएफ का 75% हम दे सकते हैं। तो ये 75% वाली बात कही गई थी। वहाँ पे हमें कहा गया था कि आप एम्प्लॉयर वाला हिस्सा भी निकाल सकते हो। तो आज के टाइम पे, आज कब है, आज अगस्त 2023 में आपके पास एम्प्लॉयर का शेयर नौकरी पे रहते हुए निकालने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन का
और दूसरा ऑप्शन है कोविड का। ये जो कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है ये सिर्फ आप लाइफ टाइम में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है। और कोविड वाला ऑप्शन क्योंकि 2 बार लहर आई थी कोरोना की, तो हम 2 बार निकाल सकते हैं, 2 टाइम। तो 2 टाइम में हम तभी निकलेगा हमारा एम्प्लॉयर वाला शेयर जब हमारा एम्प्लॉय वाला शेयर ख़त्म हो गया हो, उसके बाद ही हम कोविड वाला ऑप्शन से एम्प्लॉयर वाला हिस्सा निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो जो मैं कह रहा हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैं आपको यहाँ जो चीज़ कह रहा हूँ ना, छोटे में नहीं बताना चाहता हूँ, कंप्लीट एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ अगर मैं समझूँ तो मेरे पास अगर पैसा निकालने का हो तो मैं यहाँ पे अगर इलनेस वगैरह निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय शेयर निकलेगा। और अगर एम्प्लॉयर शेयर निकालना है तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो कोविड का ऑप्शन है और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 5 साल की सर्विस, और कोविड के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप मैक्सिमम 2 बार निकाल सकते हो और कंस्ट्रक्शन में 1 बार निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि क्या इन्होंने कंस्ट्रक्शन या कोविड का भर चुके हैं। तो यहाँ देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता ही है लेकिन मैं आपको दिखा के बताना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार कोविड का ऑप्शन भर के पैसा निकाला जा चुका है। और इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो मतलब ये बना कि अगर हम कंस्ट्रक्शन का निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कोविड के अंदर में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आज के टाइम पे इस रीज़न से हम समझें कि भाई अब इस मुद्दे में हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि अगर आपका एम्प्लॉयर शेयर है तो आप ये देखो कि क्या आपको एम्प्लॉयर शेयर निकालने के लिए कोविड का ऑप्शन आपने पहले भरा हुआ है। अगर आपने नहीं भरा हुआ है तो आप कोविड का ऑप्शन भर सकते हो। कितना भरोगे, जितना भी टोटल अमाउंट है पीएफ का वो टोटल का टोटल भर दोगे, जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो मिल जाएगा। और अगर मान लो कोविड वाला ऑप्शन आप भर चुके हो और आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन भर सकते हो। कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन में आपको पूरा का पूरा अमाउंट भर देना है, टोटल जितना आपका पीएफ का अमाउंट है वो भर देना है। तो उसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा, जो आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, आप अगली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कंस्ट्रक्शन के रीजन में आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं, फीडबैक दीजिए। देखो दोस्त, मैं ना आपसे फीडबैक मांगता हूँ, ऑनेस्टली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो कृपया करके फीडबैक दिया करो। मैं यहाँ पे कोई सरकारी आदमी नहीं हूँ, मेरे को यहाँ पे जो मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे को फीडबैक दीजिए। तो कृपया करके फीडबैक दीजिए, मेरे को आपके फीडबैक का इंतज़ार है। और कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, यहाँ पे तभी ये चैनल बड़ा होगा, तभी ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर तरीका समझाया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन में आपको कितना कितना अमाउंट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।